प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस दोनों टेंस एक साथ हो जाएंगे। ये डिफरेंस केवल इतना है, ये है प्रेजेंट, ये है पास्ट। प्रेजेंट में क्या होता है, प्रेजेंट में दिए होते हैं हैज और हैव, ये दोनों दिए होते हैं, और पास्ट में केवल हैड। केवल इतना डिफरेंस है। अगर प्रेजेंट में है मीन्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में है तब तो आएगा हैज या हैव, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में तब आएगा हैड। पहचान क्या होती है, इस काल के, बल्कि होना चाहिए था इन काल के, क्योंकि एक साथ दो टेंस है ना। इन काल के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा था, रही थी आदि शब्द आते हैं। मतलब अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में है तब तो लास्ट में आएगा रहा है, रही है, रहे हैं, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तब आएगा रहा था, रही थी, रहे थे। अब ये रहा है, रही है, रहे हैं, ये पहले भी टेंस कराया था। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, जैसे वह स्कूल जा रहा है तो यह है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, लेकिन यह है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो डिफरेंस क्या है दे रहे हैं, तथा साथ में समय भी दिया होता है, जिससे ये पता चलता है कि काम कब से हो रहा है या कब से हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेंटेंस बोला जाए राम पढ़ रहा है तो यह है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, केवल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अगर इसमें टाइम जोड़ दें, राम सुबह से पढ़ रहा है, या 2 बजे से पढ़ रहा है, या 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ऐसे ये है वह जा रहा था या वह पढ़ रहा था तो पास्ट कॉन्टिन्यूस, वह 2 बजे से पढ़ रहा था तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये है, इस तरह से टाइम से ही पता चलता है कि काम कब से हो रहा है, कब से हो रहा था। प्रेजेंट में है तो कब से हो रहा है, पास्ट में तो कब से हो रहा था। साधारण वाक्यों की अंग्रेजी बनाने के नियम, तो इसका रूल क्या है, अगर टाइम, जैसे इन टेंसों में टाइम दिया होता है कि वह 2 बजे से पढ़ रहा था, कि वह 3 बजे से पढ़ रहा था, या 5 बजे से पढ़ रहा था, या कल से पढ़ रहा था, ऐसा कुछ दिया है तो एक होता है निश्चित समय। अगर निश्चित समय दिया है तब तो लगाते हैं टाइम से पहले सिंस। और निश्चित समय होते कौन कौन से हैं, दिन का नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, संडे, मंडे, ट्यूसडे, कोई सा दिन हो। माह का नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसा कोई नाम दिया हो। वर्ष का नाम जैसे सन 2005, 2010, ऐसा कुछ दिया हो। बजे तो होता ही है 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे। सुबह, दोपहर, शाम, आज, कल, परसों। लास्ट ही ऐसा वर्ड है, जैसे अभी आगे बताएंगे इसके बारे में। लास्ट दिया है, लास्ट से कह दिया जाए लास्ट 20 ईयर्स, लास्ट 20 मिनट्स, वो वाला लास्ट है, या लास्ट डे, ऐसा कुछ है तब। ये है निश्चित समय। अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है तो आएगा सिंस। जैसे राम सुबह से पढ़ रहा था या पढ़ रहा है तो सुबह दिया है ये, तो सुबह के लिए क्या आएगा, पहले सिंस, फिर आएगा मॉर्निंग। और एक होता है अनिश्चित समय, फॉर। अनिश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं, फॉर। अब ये अनिश्चित समय होते कौन कौन से हैं, दिन। अब ध्यान रखना, ये यहाँ पर है दिन का नाम, यहाँ पर केवल दिन, तो दिन का नाम जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, बट यहाँ ऐसा नहीं होगा। अनिश्चित समय में 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, ऐसा कुछ दिया होगा। सप्ताह दिया होगा। माह, यहाँ पर माह का नाम है जनवरी, फरवरी, मार्च, ये यहाँ माह ये होगा कि 2 माह, 3 माह, 4 माह, ये वर्ष का नाम है। इसमें वर्ष यहाँ दिया होगा सन 2005, 2006 या 1995 नाम दिया होगा इसका, बट यहाँ पर क्या है, वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, सेकेंड, ये सब। अगर सेंटेंस में ऐसा कुछ दिया हुआ है तब तो लगाते हैं टाइम से पहले सिंस, और अगर दिया है अनिश्चित समय, दिन, सप्ताह, माह, वर्ष, सेकंड, ऐसा कुछ दिया तब लगाते हैं फॉर। और लास्ट की बात बताई थी भी, इसे ये लास्ट लिखा हुआ है। अगर ये लिख दिया जाए कि 20 डेज, ये लिख दिया 20 डेज, तो ये है अनिश्चित समय, ये अनिश्चित समय है। और जब सेंटेंस में दिया होता है अनिश्चित समय तो क्या लगाते हैं, फॉर। लेकिन इसी 20 डेज के पहले ये लगा दें लास्ट, तो ये हो जाएगा निश्चित समय। लास्ट से एक निश्चित हो गया ना, कौन से निश्चित समय। यहाँ पर देना है 20 ईयर्स, तो क्या अब तक कौन से 20 ईयर्स हैं, 20 डेज हैं, क्या अब तक कौन से 20 डेज हैं, तो अनिश्चित हो गया। लास्ट लग गया तो क्लियर हो गया हाँ कि लास्ट 20 डेज है, तो ये अगर निश्चित समय, लास्ट लग गया तो क्या आएगा, सिंस। ये इन दोनों में डिफरेंस है। देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद हैज, हैव, हैड। अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तब तो आएगा हैज या हैव, और अगर पास्ट में है तो आएगा हैड। मतलब यदि सेंटेंस में दिया है लास्ट में है या हैं
या हो ऐसा कुछ है, तब तो आएगा हैज या हैव। ये बता दिया है। हैज कब आता है? जब होते हैं एक वचन, जैसे ही, सी, इट, किसी का नाम। और ये हैव कब आएगा? जब सेंटेंस होगा, सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा प्लूरल, जैसे आई, यू, बी, दे, तब तो आएगा हैव। और सिंगुलर है, सिंगुलर में जैसे ही, सी, इट और किसी का नाम, ऐसा कुछ दिया है, तब तो आएगा फॉर, वो सॉरी, अगर एक वचन है तो क्या आएगा? हैज, बहुवचन है तो हैव। लेकिन अगर सेंटेंस के लास्ट में आ गया था, थी या थे, तो ये पहुंच गया पास्ट में, तो आएगा केवल हैड बीन, तो आएगा इनमें। तो हैड बीन, अब ये नहीं देखना है कि एक वचन है बहुवचन है, ये ध्यान रखना है। इस तरह से दोनों टेंस एक साथ हो जाएंगे ये। जैसे ये एग्जाम्पल है, राम सुबह से पढ़ रहा है। जब पढ़ रहा है, जब है दिया है तो यह है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसका मतलब इसमें आएगा, या तो आएगा हैज या आएगा हैव। अगर इसी सेंटेंस को कर देते राम सुबह से पढ़ रहा था, तो पहुंच जाता पास्ट में, तो आता हैड बीन। इस तरह से कैसे बनेगा? राम सुबह से पढ़ रहा है, तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा कि राम सुबह से पढ़ रहा है। पहले आएगा सब्जेक्ट राम, ये तो आ गया सब्जेक्ट, ये टेंस है प्रेजेंट में, तो आएगा हैज या हैव। और नाम के साथ क्या आता है? सिंगुलर में हैज, बीन तो जुड़ी जाएगा, बीन तो बजेगी हर सेंटेंस में। राम हैज बीन, पढ़ना की होती है रीड, और इसी में आईएनजी रीडिंग। और सुबह से, अब ये सुबह से दिया है, ये हो गया निश्चित समय, तो क्या आएगा? सिंस मॉर्निंग। अगर वैसे समझ में नहीं आता हो निश्चित अनिश्चित, तो ये भी ध्यान रखें। जैसे मान लिया ये एक कैलेंडर है, कैलेंडर में लिखा होता, ये मान ली वॉच है, ये घड़ी है, ये है वॉच, घड़ी। तो घड़ी में क्या देख सकते हैं हम? यहाँ 12 बजते हैं, यहाँ 6 या 9, यहाँ पर 3। तो घड़ी में क्या देख सकते हैं? टाइम देख सकते हैं, तो टाइम निश्चित समय है। और क्या देख सकते हैं? ये नहीं देख सकते, तुमको घंटे नहीं देख सकते कितने घंटे हो गए। हाँ, ये देख सकते हैं, क्योंकि इसमें लिख कर नहीं आता कि 4 घंटे हो गए, वो तो हम अनुमान लगाते हैं कि 12 से 3 हो गए तो 3 घंटे हो गए। इस तरह से जब हम किसी घड़ी में देखते हैं, कोई बजे देखेंगे, बजे 4 बजे, 3 बजे या 3:25, तो ये निश्चित समय है। ऐसे ही हमारा कैलेंडर है, अगर कैलेंडर में हम जो देखते हैं, ये कैलेंडर है, इसमें जो भी देखेंगे वो निश्चित समय होगा। कैलेंडर में दिन देख सकते हैं, दिन का नाम मतलब क्या नाम है, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये देख सकते हैं। सन देख सकते हैं, 2021 का है, 20 का है, ये सब इस तरह से कैलेंडर में। और वॉच में जो भी देखेंगे हम, वो होगा निश्चित समय। तो ये एग्जाम्पल था, राम सुबह से पढ़ रहा है। राम सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो राम सिंगुलर के साथ हैज बीन, राम हैज बीन रीडिंग। और सुबह से, सुबह, दोपहर, शाम, आजकल, परसों, ये निश्चित समय है, तो सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, बच्चे 2 दिन से अपना काम समाप्त कर रहे हैं। तो बच्चे की क्या होती है? द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन है प्लूरल, तो प्लूरल के साथ क्या आएगा? हैव। और बीन तो बजेगी, हर सेंटेंस में बता दिया तुम्हें। द चिल्ड्रन हैव बीन, और समाप्त करना की होती है फिनिश, और इसी में आईएनजी फिनिशिंग। अपना, अगर बच्चे, लड़कियां, लोग, बहुत सारा इस तरह का प्लूरल होता है तो लगाते हैं अपने की देयर, देयर। और काम की होती है वर्क, तो इतना बन गया, द चिल्ड्रन हैव बीन फिनिशिंग देयर वर्क। और लिखा 2 दिन से, 2 दिन से बता दिया, निश्चित समय है, तो फॉर 2 डेज, ये बन गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैं 5 दिन से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। अब आ गया था, जब था आ गया तो ये टेंस हो गया पास्ट, और पास्ट में क्या करते हैं? केवल हैड आता है। मैं की होती है आई, पास्ट में हैड है तो ये हैड, और बीन तो बजाते रहो, आई हैड बीन। और प्रतीक्षा करना की बेट, आई हैड बीन बेटिंग। बेट एक ऐसी वर्ब है, इसके बाद लगाते हैं फॉर, आपकी होती यू। अब ये सिंस या फॉर वाला नहीं है, यहाँ पर ये बेट के बाद फॉर आता है, वो है आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू। अब देखा जाएगा सिंस या फॉर क्या आएगा। 5 दिन से, दिन के लिए क्या आता है? फॉर, अनिश्चित समय है, फॉर, और 5 की 5 डेज, ये बन गया आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 5 डेज। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह पिछले 10 वर्षों से आगरा में रह रहा था। आ गया फिर सही है, तो पास्ट का आइए, ही के बाद हैड बीन, तो ही हैड बीन, रहना की लिव, और इसी में आएंगी लिविंग।
ही हैड बीन लिविंग, और है ना कि सॉरी लिविंग इन आगरा। उसके बाद 10 वर्षों से, अगर ये होता 10 वर्षों से केवल तो आता फॉर, लेकिन जो लग गया पिछले, पिछले क्या होती है लास्ट, तो बताया था लास्ट लगने से हो जाता है निश्चित समय, सॉरी सिंस लग जाएगा फिर, सिंस लास्ट 10 ईयर्स, ये हो जाएगा। वह पिछले 10 वर्षों से आगरा में रह रहा था, तो ही हैड बीन लिविंग इन आगरा सिंस लास्ट 10 ईयर्स। अगर ये होता केवल 10 वर्षों से तो आता फॉर 10 ईयर्स, लेकिन लास्ट लगने से ये निश्चित हो जाता है, तो सिंस आता है। ये था अफर्मेटिव। आगे देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा नेगेटिव का? सब्जेक्ट आएगा पहले तो, उसके बाद हैज या हैव या हैड, मतलब प्रेजेंट में है तो आएगा हैज या हैव, फिर नॉट, फिर बीन, और पास्ट में है तो हैड नॉट बीन। आईएनजी इन द बी1, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, उसका सिंस या फॉर प्लस टाइम। कल से वर्षा नहीं हो रही है, अब ये है तो ये है प्रेजेंट में, तो वर्षा वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है इट। इट हैज, और नॉट भी है इसमें, इट हैज नॉट बीन, इट हैज नॉट बीन वर्षा होना की रेन, इसी में आईएनजी रेनिंग। इट हैज नॉट बीन रेनिंग, और कल से तो आज कल परसों सबके लिए आता है सिंस। सिंस और कल की होती है यस्टरडे। ये बन गया कि कल से वर्षा नहीं हो रही है, इट हैज नॉट बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे। नेक्स्ट एग्जांपल, आशा 4 दिन से बीमार नहीं थी, तो आशा, उसके बाद थी के लिए आएगा हैड नॉट बीन इल, और 4 दिन से अनिश्चित समय है, फॉर 4 की 4 डेज। कुछ एग्जाम्पल होते हैं ऐसे, जैसे वह 4 दिन से आगरा में था, या 4 दिन से या 2 दिन से बीमार था, इस तरह से इसमें वर्ब नहीं होती है, सीधे एडजेक्टिव आता है ये और बन जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अमर सन 1995 से आगरा में नहीं रह रहा है, तो अब है ये, तो ये आगे प्रेजेंट में तो आएगा हैज या हैव। सब्जेक्ट है अमर, नाम के साथ आता है हैज, तो अमर हैज नॉट बीन, और रहना की होती लिव, इसी में आएंगी लिविंग, और आगरा में इन आगरा। अमर हैज नॉट बीन लिविंग इन आगरा सन 1995 से। नाम तो किसी का हो, चाहे दिन का नाम हो, वर्ष का नाम हो, तो सिंस आता है, सिंस 1995। ये था इसका नेगेटिव। आगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इसमें क्या है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, यदि वाक्य क्या से शुरू हो, मतलब यदि कोई सेंटेंस शुरू होता है क्या से, तो क्या की अंग्रेजी ना लगाकर सेंटेंस शुरू करते हैं हैज या हैव या हैड। मतलब सेंटेंस क्या से शुरू है तो क्या की अंग्रेजी तो आएगी नहीं, हैज या हैव या हैड आएगा। प्रेजेंट में है तब तो आएगा इन दोनों में से कुछ, और पास्ट में है तो आएगा हैड। स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। सबसे पहले तो आएगा हैज या हैव या हैड। प्रेजेंट में है तो हैज या हैव आएगा पहले, पास्ट में है तो आएगा हैड, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, और उसके बाद प्लस टाइम। तो फिर इसका एग्जाम्पल है, क्या हम 2 घंटे से दौड़ रहे हैं, तो यहाँ पर है, ये है प्रेजेंट में। प्रेजेंट की सीधी पहचान होती है कि सेंटेंस प्रेजेंट में है तो लास्ट में है या हैं या हो ऐसा जरूर दिया होगा। तो पहले क्या आएगा हैज या हैव। इस तरह से सबसे पहले आएगा हैव, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट है प्लूरल, हम की होती है बी, तो हैव बी और फिर बीन बजा दो, बीन। हैव बी बीन, दौड़ना की होती है रन, और इसी में आईएनजी रनिंग। उसके बाद क्या हम 2 घंटे से दौड़ रहे हैं, हैव बी बीन रनिंग, और 2 घंटे से ये अनिश्चित समय है तो फॉर, और 2 की होती है 2 और घंटे आवर्स, ये हो जाएगा हैव बी बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या सीता सुबह से घंटी नहीं बजा रही थी, अब आ गया थी। जब थी आ गया तो आएगा ये पास्ट, और जब होता है पास्ट में तो पहले लगाते हैं हैड। हैड सब्जेक्ट है सीता,
इसमें नॉट भी है, तो ये हो गया इंटरोगेटिव नेगेटिव। और इस तरह के इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होते हैं तो नॉट आता है सब्जेक्ट के बाद। तो हैड सीता नॉट बीन। और बजाना की होती रिंग, और इसी में आईएनजी, रिंगिंग द बेल। ये हो गया बेल मीन्स घंटी। तो हैड सीता नॉट बीन रिंगिंग द बेल सुबह से, तो आज कल परसों, सुबह दोपहर शाम सबकी लगाते हैं सिंस। सिंस और सुबह की होती है मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या विद्यार्थी अपना पाठ याद नहीं कर रहे हैं? हैं तो बहुत सारे विद्यार्थी हैं, और जब हैं है तो क्या बताया था, हैं का मतलब प्रेजेंट में है, तो पहले क्या आएगा, हैज या हैव। तो पहले आएगा हैव, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी हैं, प्लूरल है। हैव द स्टूडेंट्स, हैव द स्टूडेंट्स, और नॉट इसमें भी है तो नॉट बीन। हैव द स्टूडेंट्स नॉट बीन, याद करना की होती है लर्न, इसी में आएंगी लर्निंग। और अपना पार्ट बहुत सारे होते हैं जब, तो इसके लिए आती है अपने की देयर, पार्ट की होती है लेसन। अब लिखा है क्या विद्यार्थी अपना पाठ याद नहीं कर रहे हैं। अब ये सेंटेंस में कोई टाइम नहीं दिया है, ये ध्यान नहीं रहा, तो क्या विद्यार्थी लिख देते हैं ये कल से। ठीक, क्या विद्यार्थी कल से अपना पाठ याद नहीं कर रहे हैं, तो कल से की रहेगी, कल एक निश्चित समय है तो सिंस, और कल की होती है यस्टरडे। ये था इंटरोगेटिव नंबर 1। आगे इंटरोगेटिव नंबर सेकेंड। नंबर सेकेंड में क्या है, यदि सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड दिया हो तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले चिपकाते हैं। अगर कोई सेंटेंस है और सेंटेंस के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द है, जैसे कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ऐसा कोई वर्ड दिया हुआ है, तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लगाते हैं। तो स्ट्रक्चर हो जाएगा, सबसे पहले तो आएगा क्वेश्चन वर्ड जो भी दिया है। ये ग्रामर का रूल है, ये जब भी आता है क्वेश्चन वर्ड तुरंत आती है हेल्पिंग वर्ब। अब इस तरह से क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद हैज या हैव या हैड। प्रेजेंट में है तो आ जाएगा हैज या हैव, और पास्ट में तो हैड, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम। एग्जाम्पल हो जाएगा, आशा कल से क्या कर रही है। अब बीच में दिया क्या, क्वेश्चन वर्ड है ये, जब बीच में दिया तो सबसे पहले आएगी इसकी अंग्रेजी। ये आ गया क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद आएगा हैज या हैव या हैड। अब है तो हैज या हैव आएगा, और आशा एक वचन है तो एक वचन के साथ क्या आएगा, हैज। तो व्हाट हैज आशा, उसके बाद बीन, और करना की होती है डू, ये वर्ब है, इसमें आईएनजी। ये हो गया व्हाट हैज आशा बीन डूइंग, आशा क्या कर रही है। और कल से, तो कल एक निश्चित समय है, सिंस, और कल की होती है यस्टरडे। ये बन गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अमर जन्म से कहाँ रह रहा था। अब था आ गया तो ये आ गया पास्ट में, तो कहाँ एक क्वेश्चन वर्ड है, सबसे पहले इसकी आएगी वेयर। ये क्वेश्चन वर्ड आ गया, और था वाले में क्या आता है, हैड, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, वेयर हैड, और सब्जेक्ट अमर, उसके बाद आएगा बीन। ये हो गया वेयर हैड अमर बीन, और जन्म से कहाँ रह रहा था, रहना ही क्या होती है लिव, और इसी में आईएनजी लिविंग। और जन्म से, जन्म और मरण मृत्यु ये निश्चित समय है, तो इनके लिए आता है सिंस, और जन्म की होती है बर्थ। बर्थ अगर यहाँ पर हिज लगा दें, दिया नहीं है कि अपने जन्म से, तब भी ये गलत नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, रोहन सुबह से कौन सी किताब पढ़ रहा है। पढ़ रहा है दिया तो प्रेजेंट में है ये, तो कौन सी किताब, कौन सी किताब क्या होती है, बिच, बिच मीन्स कौन सी, किताब की बुक। ये पूरा क्वेश्चन वर्ड हो गया। वैसे भी सेंटेंस भी दिया हो, कौन सी किताब, कौन सा घर, कौन सा लड़का, कौन सा क्या, ऐसा कुछ दिया है, तो सबसे पहले कौन सा की बिच, उसके बाद जो आगे वर्ड दिया है नाउन वो आ जाएगा। होता कौन सा घर तो बिच हाउस, कौन सा लड़का बिच बॉय, कौन सी किताब बिच बुक। तो बिच बुक ये क्वेश्चन वर्ड आएगा हैज या हैव, प्रेजेंट में है तो आएगा हैज। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट है रोहन, रोहन है एक वचन सिंगुलर। विच बुक हैज अमर बीन, और पढ़ना, पढ़ना की रीड, इसी में आएंगी रीडिंग। अब लिखा है सुबह से, सुबह एक निश्चित समय है तो क्या आएगा निश्चित के लिए सिंस, और सुबह की होती है मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल,
मनोज 5 दिनों से किसकी प्रतीक्षा कर रहा था। अब था आ गया तो पास्ट में ही, और किसकी, किसकी, इसकी होती है होम। क्वेश्चन वर्ड आ गया, उसके बाद आएगा हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है मनोज। होम हैड मनोज बीन, और प्रतीक्षा करना की वेटिंग। होम हैड मनोज बीन वेटिंग, और 5 दिनों से फॉर 5 डेज। ये वो वाला फॉर नहीं है कि वेट के बाद फॉर आता है, वेट के बाद फॉर तब लगाते हैं, यहाँ कोई होता है वेट फॉर हिम, ऐसा कुछ दिया होता ऑब्जेक्टिव केस तब। लास्ट एग्जाम्पल है, हम 4 बजे, ये बजे रह गया लिखने को, हम 4 बजे से किसके साथ जा रहे थे दिया है तो हेड आएगा। अब दिया है किसके साथ, इसकी होती है विद whom। विद whom मीन्स किसके साथ। ये तो आ गया क्वेश्चन वर्ड। इसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब हैड, और हम की होती है बी। तो विद whom हैड बी बीन, बीन तो बजाएगी, लास्ट बजा दो। और विद whom हैड बी बीन, और जाना की होती है गो, ये होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें आएंगी गोइंग। ये हो गया विद whom हैड बी बीन गोइंग, और 4 बजे से ये निश्चित समय है, निश्चित के लिए आएगा सिंस, और 4 की होती है 4, और बजे की ओ क्लॉक। ये था टेंस। ये 2 टेंस थे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आई होप टेंस समझ में आ गया होगा आपके। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।